वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। अब रेल विकास निगम लिमिटेड जो है आप जानते ही है, बढ़िया स्टॉक है। 35 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहां से उसने जो रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ी है तो 130 को क्रॉस कर चुका था ये स्टॉक। अभी सडनली ये स्टॉक में जो है हमें अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं करीबन 6.85% की गिरावट हमें एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग देखने को मिली है। फिलहाल ये स्टॉक जो है 125.05 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में कंसिस्टेंसी से गिरावट दिखाने वाला है और इस गिरावट के साथ साथ 190 के आसपास ये स्टॉक सेटल होने के चांसेस है। आने वाले कुछ दिनों में हम कह सकते हैं 28 जुलाई के आसपास ये स्टॉक जो है हमें करीबन 190 या उससे नीचे भी सेटल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच रहे होंगे कि ये जो गिरावट कंसिस्टेंसी से चली आ रही है, तो इस गिरावट में जब ये स्टॉक नीचे गिरने ही वाला है तो मैं ये प्राइस पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूं या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस कंसिस्टेंसी से होने वाली गिरावट के पीछे का रीजन क्या है और क्या हमें इस प्राइस पे अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए ये स्टॉक से या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें इतनी गिरावट हो क्यों रही है। आरवीएनएल में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे का रीजन है ऑफर फॉर सेल। आप देख सकते हैं कि करीबन 6% से प्राइस गिरा है क्योंकि ऑफर फॉर सेल ओपन हो चुका है। अब ऑफर फॉर सेल क्या है आप जानते ही होंगे, हम इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी गवर्नमेंट अपना स्टेक या प्रमोटर अपना स्टेक बेचती है तो वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचती है और वो स्टेक 3-4-5% तक होता है। और आप जानते ही होंगे कि ऑफर फॉर सेल पहले नॉन रिटेलर्स को ऑफर किया जाता है और एक विंडो फिर बचा हुआ रिटेलर्स के लिए भी होता है। तो यहाँ पे आरवीएनएल जो है ये अपना स्टेक ऑफर फॉर सेल से बेच रही है। आरवीएनएल मेका स्टेक प्रमोटर अपना बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू। इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे स्टेक बेचा जा रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये स्टेक कौन सी प्राइस पे बेचा जा रहा है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। और जब भी प्रमोटर, जैसे किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर का स्टेक बढ़ता है तो डेफिनेटली फ्यूचर में कोई अच्छा ग्रोथ वहां होने वाला है, जिसकी बाद हम कह सकते हैं जिस वजह से प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाती है। और अगर प्रमोटर का होल्डिंग गिरता है तो डेफिनेटली कंपनीज में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से प्रमोटर अपना स्टेक कंपनी से कम कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि आरवीएनएल में का जो ये स्टेक बेचा जा रहा है इसके पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं आरवीएनएल की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे मैंने आरवीएनएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 78.20% का है, जो कि 87.84% का 2020 में था। तब भी ओएफएस के थ्रू ये स्टेक कम किया गया था। अभी फिलहाल जो है ये स्टेक कम करने के पीछे कोई इंटरनल इशू तो नहीं, अगर हम ये बात करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से 75-25 का रेशो हर कंपनी को मेंटेन करना होता है। 75% होल्डिंग ही प्रमोटर रख सकते हैं और 25% पब्लिक के लिए उनको कंपलसरी इशू करना है। तो यहाँ पे 75 और 25 का रेशो कंप्लीट करने के लिए आरवीएनएल ओएफएस ला रही है। आप देख सकते हैं 3.20% का एक्स्ट्रा स्टेक इन्होंने होल्ड कर रखा है और वो स्टेक को कम करने के लिए ओएफएस यहाँ पे लाकर ये स्टेक कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब आरवीएनएल ये स्टेक कम कर रही है तो आरवीएनएल एग्जैक्टली कितना स्टेक कम कर रही है ये जानना जरूरी है कि ओएफएस के थ्रू कितना स्टेक बेचा जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेल कर रही है 5.36% का स्टेक ओएफएस के थ्रू, यानी हमने जैसे देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न में 3.20% का एक्स्ट्रा स्टेक था, लेकिन जो प्रमोटर बेच रहे हैं वो 5.36% का स्टेक सेल कर रहे हैं। अब 5.36% का स्टेक तो आरवीएनएल में सेल हो रहा है, लेकिन ये किस प्राइस पे हो रहा है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट मैटर करता है, वो इफेक्ट करता है निगेटिव और पॉजिटिव स्टॉक पे। इतना तो कंफर्म है कि डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है, इस वजह से स्टॉक में हमें निगेटिविटी देखने को मिली है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। ये देखने के लिए हम आ चुके हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे।
अब एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर जो है, डिस्क्लोजर्स, इस पर क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ही ऑप्शन दिखेगा अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट पे क्लिक करने बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ही ऑफर फॉर सेल हमें देखने को मिल रहा है। जिसको पीडीएफ पढ़ना है वो यहाँ से डाउनलोड करके पूरा डिटेल स्टडी भी कर सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑफर फॉर सेल जो किया जा रहा है ये कितने पे किया जा रहा है और कितना इनका प्राइस बैंड जो है इनका डिस्काउंट में दिया जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 10 का फेस वैल्यू दिखा रहे हैं, फर्स्ट तो फेस वैल्यू 10 का है। अब जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनको 27 जुलाई सुबह 9:15 बजे से शाम 3:30 बजे तक की विंडो ओपन कर दी गई है। ये नॉन रिटेलर्स के लिए है, यानी जो बहुत ज्यादा स्टेक्स बाय करते हैं, और नॉन रिटेलर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब रही बात रिटेलर्स की, तो आप यहां देख सकते हैं कि 28 जुलाई को सुबह 9:15 बजे से तो 28 जुलाई को 3:30 बजे तक का टाइम नॉन रिटेलर यानी मेरे आपके जैसे लोगों के लिए यहाँ पे ओपन किया गया है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि इनका फ्लोर प्राइस क्या होगा, यानी किस डिस्काउंट प्राइस पर ये सेल करने वाले हैं स्टेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 119 रुपीज पर ये सेल करने वाले, इसको फ्लोर प्राइस भी बोला जाता है। तो 190 रुपीज इसका वैल्यूएशन कंसिडर हुआ है। तो यहाँ पे जब 119 रुपीज इसका वैल्यूएशन कंसिडर किया गया है आरवीएनएल की, तो डेफिनेटली स्टॉक इसके आसपास आकर ही सेटल हो जाता है। अब जिन्होंने 130 पे बाय किया होगा तो वो लोग भी यहाँ पे आके सेल कर देंगे, क्योंकि इनको पता है अब 190 तक ये स्टॉक गिर जाएगा। वैल्यूएशन इसका 190 रुपीज ही रहने वाला है। हाँ, फ्यूचर में ये डेफिनेटली ग्रो कर सकता है, उस हिसाब से इसका जो है वो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये 190 तक आके सेटल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और अपडेट आज अभी इवन दो अपलोड हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट द इंटेंशन टू एक्सरसाइज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन फॉर 14,866 इक्विटी शेयर्स। ये एक उनका उन्होंने ये किया है, इंटेंशन एक्सरसाइज करना है। करीबन उनका जो शेयर्स का उन्होंने ओवर सब्सक्रिप्शन पे ऑप्शन दिया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिलहाल तो नहीं है। तो आरवीएनएल का जो है हमने देख ही लिया है कि इनकी 190 रुपीज का जो प्राइस बैंड रखा गया है, करीबन 5.36% का स्टेक सेल होने वाला है। 27 को नॉन रिटेलर की विंडो है और 28 को रिटेलर की विंडो ओपन होने वाली है। प्राइस कहीं ना कहीं 190 के आसपास सेटल होने वाला है, और तब तक यानी 28 तक कांस्टेंट गिरावट भी आरवीएनएल में देखने को मिलने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे आ गया कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। तो गाइज आरवीएनएल जो है इसमें ओएफएस आने ही वाला था। हाँ, सितंबर 23 तक आने की एक्सपेक्टेशंस थी, 3 इयर्स तब कंप्लीट होते, बट उन्होंने सेबी की रूल को फॉलो करते हुए अभी लेकर आया है 75-25 का रेशो उनको कंप्लायंस करना ही था, जो कि अभी हो रहा है। तो इतना तो कंफर्म है, इंटरनल किसी इशू के वजह से ये प्रमोटर स्टेक नहीं सेल कर रही है, ये एक गाइडलाइंस को कंप्लीट किया जा रहा है, तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क डेफिनेटली नहीं है। अब जो लोगों ने 130 के आसपास स्टॉक खरीदा होगा, हो सकता है वो 190 के आसपास सेटल होने से पहले वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, जिसकी वजह से कांस्टेंट गिरावट हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन जिनका इंटेंशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, डेफिनेटली उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, फ्यूचर के लिए काफी प्रोजेक्ट इनके पास है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में अच्छी पारी इसमें खेली जा सकती है। हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके होल्ड करके रख सकते हैं। अब जिसको शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट करना था उनके लिए भी ये सही समय है कि 130 में आपने बाय किया है तो 125 में सेल कर दो, अदरवाइज 190 के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि फिर ये 130 क्रॉस कब करेगा। तो गाइज आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।